नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेटल एंड नॉन मेटल ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक लेवल से समझने वाले हैं और हर एक बात को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेटल हमारा क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में हम मेटल और नॉन मेटल को समझेंगे कि हमारा मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अगेन हम समझेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे। ठीक है, और हम मेटल और नॉन मेटल को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर क्या फॉर्म होता है। ठीक है, और हम कोरेजन के बारे में समझेंगे कि हमारा क्या होता है, वो कैसे होता है, इन्हीं सब बातों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो हमारा क्या है, मेटल यहाँ पे गिवन है और इधर क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि मेटल में कंडक्टिविटी कैसी होती है और नॉन मेटल में कंडक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए जो मेटल होता है हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिक एंड हीट। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, हीट का और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बिजली का वायर होता है, ठीक है, जो हमारा बिजली का वायर होता है उसमें क्या होता है, उसमें उसमें मेटल लगा तो वो मेटल का बना होता है। ठीक है, वो उसमें कोई प्लास्टिक नहीं लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा खाना बनाने का बर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें अच्छे से हीट फ्लो करे। ठीक है, उसमें अच्छे से हीट फ्लो करे और खाना अच्छे से पक जाए, तुरंत पक जाए, तो जिसके लिए उसमें क्या मेटल यूज किया जाता है। ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है मेटल। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा डेली जो इसमें, ठीक है, जैसे कोई भी जो कुकर होता है हमारा, तो कुकर का जो पकड़ने वाला जो हत्था होता है उसमें प्लास्टिक लगी होती है। ठीक है, अब प्लास्टिक क्यों लगाई जाती है, अब देखिए जनरली मेटल क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो पूरा जो उसका हत्था होता है उसमें हीट आ जाता है। ठीक है, अब जब उसमें हीट आ जाएगा, ठीक है, तो भी गर्म हो जाएगा, तो वहां पे क्या नॉन मेटल लगाया जाता है ताकि हीट फ्लो ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, अब देखिए अब हम मेलेबिलिटी की बात करें। ठीक है, अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल आर मेलेबल, दे कैन बी सेपरेट। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे मेटल होते हैं, ठीक है, हम मेटल को क्या करते हैं, मतलब कि हम जैसे चाहे वैसे उसको पिघला के जैसा शेप चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे चाहे वैसे शेप में ले सकते हैं। ठीक है, दे कांट बी सेपरेट, जो नॉन मेटल होता है इसको हम जैसे चाहे वैसे शेप में नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखिए अब हमारा थर्ड क्या है, सॉन्डरस। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, सॉन्डरस। ठीक है, अब देखिए अगर आप दो लोहे को ले लेंगे, ठीक है, अगर आप दो लोहे के राड को लेंगे और उसको ऐसे ब्रेक करें, ऐसे दोनों को पीटेंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पे एक मेरे पास एक चार्जर है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिएगा, देखिए एक हमारे पास ये चार्जर और ये मार्कर, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल। अब देखिए इन दोनों को मैं पीट रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ही कम आवाज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके ऑपोजिट अगर आपने क्या ले लिया, अगर दो लोहे की राड को लेते हैं और उन दोनों को पीटते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा आवाज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे मेक अ साउंड। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो साउंड होता है, उसमें साउंड क्रिएट करता है। जैसे देखिए जो हमारी मंदिर होती है, ठीक है, जो हमारा मंदिर होता है, टेम्पल होता है, तो जो टेम्पल में जो घंटी लगी होती है, घंटी बजाने वाली, तो वो क्या होती है, वो मेटल की बनी होती है ताकि ढेर सारा दूर तक आवाज जाए। ठीक है, अब देखिए अब अगर दूसरा एग्जांपल है तो जो हमारे स्कूल का जो बेल होता है, ठीक है, जो हमारे स्कूल की जो घंटी लगाई जाती है वो भी मेटल की होती है। ठीक है, एक मेटल का हथौड़ा होता है और एक मेटल का प्लेट जैसा कुछ होता है, उस पर जाके ऐसे पीटते हैं तो हमारा पीरियड चलता है। ठीक है, अब देखिए चलिए अब यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल का, दे कांट मेक साउंड, जो नॉन मेटल होता है ये साउंड नहीं बनाता। ठीक है, अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब देखिए अगर नॉन मेटल अगर हम नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जितने हमारे नॉन मेटल होंगे उनकी उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लो होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर हमारे जो जितने भी मेटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन मेटल से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये मतलब कि मेटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये कम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीन के लिए हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे कि जो हमारा मेटल होता है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है,
अब देखिए तो यहाँ पे पहला क्या गिवन है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारा कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, तो क्या बना ले यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए अगर हमारा मेटल क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जब हमारा कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे क्या था हमारा, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखिए मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम मेटल की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल का थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब हमारा मेटल रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, जब हमारा कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, मेटल डिल्यूट एसिड। ठीक है, अगर जब मेटल हमारा डिल्यूट एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, जब भी हमारा मेटल, ठीक है, किसी भी एसिड के साथ डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे जब हमारा आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब हमारा आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाएगा FeSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है, जिंक जो हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर बनाएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। लेकिन इस वाले रिएक्शन में देखिए तो जरा, ये सेकेंड रिएक्शन है, इसमें कहीं हाइड्रोजन गैस बना है, यहाँ पे तो देखिए जिंक नाइट्रेट बना और यहाँ पे क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड बना और यहाँ पे H2 बना, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस बना ही नहीं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, H2 इज नॉट इवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब भी हमारा कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा मेटल होता है, अगर हमारा कोई भी मेटल, ठीक है, अगर हमारा मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, जैसे समझिए कि अगर हमारा एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है और एक हमारा एक मेटल का सोल्यूशन है, ठीक है, मेटल सोल्यूशन का साल्ट है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा मेटल सोल्यूशन के साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बिहेवियर करेगा, वहां पे क्या क्या फॉर्म होगा, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, जब हमारा मेटल किसी अनदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, द मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो जो हमारा वहां पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है, जो रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या होगा, अपने से कम वाले रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसका जो एलिमेंट होगा कम रिएक्टिव वाले का, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, फ्रॉम द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए मेटल ए है, ठीक है, एक हमारा मेटल ए है और साल्ट सॉल्यूशन बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए ये क्या होगा, जब हमारा ए होगा वो बी को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, साल्ट सॉल्यूशन ए बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना लेगा, मेटल। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल को ऐसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन का रिएक्शन जब हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट के साथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आयरन जो है हमारा ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन हमारा क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे कॉपर को भगा देगा, कॉपर को यहाँ से भगा देगा और सल्फेट के साथ खुद मजे करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, FeSO4 और यहाँ पे क्या बनाएगा,
कॉपर बना लेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट, रिएक्टिविटी सीरीज है तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को हम समझते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है, अगेन हमारा सोडियम होता है, कैल्शियम, फिर ये रहा मैग्नीशियम, फिर हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर जैसे जैसे ये नीचे जाता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, नीचे वाला बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, कुतिया नाचे, ठीक है, कुतिया नाचे, काजोल माधुरी, मैग्नीशियम से माधुरी, एल से आलिया, जेड से जिंक, ठीक है, जेड से जले, फिर प्रेमानंद हंसे, चलो मधुशाला साथ घूमने। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, कुतिया नाचे, काजोल माधुरी, आलिया जले, फिर प्रेमानंद हंसे। ठीक है, फिर प्रेमानंद हंसे, चलो मधुशाला साथ घूमने। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसको लर्न करने का एक हमारा देखिए एक प्यारा सा एक निमोनिक है, कुतिया नाचे, काजोल माधुरी, आलिया जले, चलो मधुशाला साथ घूमने। ठीक है, तो आप लोग इसको एक निमोनिक के जरिए लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमारा मेटल होता है, ठीक है, हाउ मेटल आर रिएक्ट। ठीक है, जैसे हमारा भी मेटल है और नॉन है तो एक दूसरे के कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूं, सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया। ठीक है, इन दोनों का मैं रिएक्शन एक दूसरे के साथ कराता हूँ और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सोडियम होता है, ठीक है, हमारा सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 281 आएगा। अब देखिए सोडियम क्या होगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो Na प्लस बना लेगा और ये क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एटम होते हैं, सब लोग क्या चाहते हैं, सब यही चाहते हैं ना, सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबके सब क्या चाहते हैं कि हमारे लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो। ठीक है, ये भी चाहेगा कि ये 8 हो, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, Cl माइनस बनाएगा और ये हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हम मैंने क्या किया यहाँ पे Na प्लस, ठीक है, और इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया Cl माइनस के साथ, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए तो ये जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड जो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को फॉर्म करते हैं और एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो हमारा ऐसे टाइप का अगर कोई भी चार्ज बनता है, ठीक है, कोई भी हमारा एटम प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम इसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ड सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हार्ड सॉलिड कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, अब देखिए एक के पास पॉजिटिव चार्ज आयन है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आयन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के थ्रू जब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स नीड टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सपोज अब देखिए हाई क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी को मेल्ट करेंगे, ठीक है, या बॉईल करेंगे तो उसको गर्म होने के लिए, उसके मॉलिक्यूल को टूटने के लिए एक टेम्परेचर की नीड होगी। और जरा सोचिए कि अगर दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अब जब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसको तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो हमारा इनसॉल्युबल होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक वेल। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को ले लें, ठीक है, और उसको पानी में घोल दें और उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लो करवाएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड है। इसको अब हम जानेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और गैंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मिनरल क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड विच ओकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे एलिमेंट और कंपाउंड जहां भी पाए जाते हैं, ठीक है, जहां से भी पाए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट और कंपाउंड कहीं ना कहीं पहाड़ों से पाए जाते हैं, आप लोगों ने जैसे एसएसटी में पढ़ा होगा कि जो मिनरल होता है, कहीं पे सोना बहुत ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, कहीं पे यूरेनियम पाया जाता है, तो ये सारी चीजें जहां पाई जाती है, ठीक है, तो वो जो हमारा होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है, ठीक है, तो देखिए दैट हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड इट्स एक्सट्रैक्शन इज वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है, ठीक है, देखिए हर एक एलिमेंट का, ठीक है, हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग और होता है। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है, देखिए और हमारा वो सब्सटेंस होता है, वो पार्ट होता है मिनरल का जिसमें बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में क्या पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूं कि जिंक के और है, ठीक है, जिंक का और है, इसका मतलब कि उसमें जिंक की जो अमाउंट ऑफ परसेंटेज है, उसमें जिंक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिंक का और बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम गैंग की बात करते हैं कि हमारा गैंग क्या होता है। ठीक है, वो वाला गैंग नहीं जो आप लोगों का चलता है, ठीक है, ये गैंग दूसरा है। ठीक है, सॉलिड, सॉइल, सैंड प्रेजेंट इन मेटल। ठीक है, अब देखिए जो हमारा और होता है उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कि और में क्या होता है, हाई परसेंटेज में कोई भी एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हाई परसेंटेज में एलिमेंट है तो उसमें कुछ परसेंटेज में, कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहेंगी, तो ये जो इंप्योरिटीज होता है, ठीक है, ये जो गंदगी होती है उसे ही हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि गैंग क्या होता है, गैंग का मतलब गंदगी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय एसिड, मॉइस्चर एक्सेट्रा, ठीक है, इट्स सेड टू बी कोरैड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन। ठीक है, देखिए जब हमारा कोई भी मेटल होता है, ठीक है, अगर कोई मेटल एसिड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका कलर खराब होने लगता है, वो अपनी एबिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको खोने लगता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब देखिए जब मेटल की लाइफ में, ठीक है, जब मेटल की लाइफ में कोई भी एसिड या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जैसे आपकी लाइफ में कोई और आता है तो आप धीरे धीरे कोरैड होने लगते हैं, आप अपने आप को जो एक्चुअल में आप होते हैं उसको खोने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे जो मेटल होता है अगर एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है, मतलब वो अंदर ही अंदर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरेजन बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट कैसे होता है, आप लोग ये जानते हैं कि देखिए जो हमारा आयरन होता है उसको अगर खुला ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो उस पर क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाता है। ठीक है, अब उसको लंबे टाइम के लिए अगर 1-2 साल के लिए छोड़ देंगे तो मे भी हो सकता है कि अगर आयरन की एबिलिटी कम है तो वो पूरा का पूरा आयरन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कोरेजन। अब देखिए ट्रांसनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, ऐसे ही कॉपर पे क्या आ जाता है, कॉपर का भी कलर चेंज हो जाता है। अब हमारे क्या है, सिल्वर। ठीक है, तो जब आप किसी चांदी को देखेंगे, ठीक है, तो चांदी क्या हो जाता है, धीरे धीरे हल्का सा ग्रीन होने लगता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। मैंने अभी कोरेजन को बताया कि कोरेजन क्या होता है, कोई भी मेटल क्या करता है, एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और वो अपने आप को अपरूट कर लेता है, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी खो देता है और बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन मतलब हम उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। पहले वो बर्बाद हो रहा था किसी के कांटेक्ट में आके, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बर्बाद होने से बचाएंगे। तो पहला हमारा क्या, कैसे बचाएंगे उसको, कोटिंग के थ्रू। ठीक है, तो देखिए अप्लाई अ बैरियर लाइक ऑयल, ग्रीस, पेंट और कार्बन फाइबर। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर हमारा मेटल है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं,
तो देखिए जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर की जो भी खिड़की दरवाजे विंडो कुछ भी होता है, ठीक है, अगर वो मेटल का है तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई हमारी मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, जैसे आप लोगों ने जैसे गांव में जिसके घर मतलब कि जो गांव से रिलेटेड होंगे, तो गांव में आपके पास चारा काटने वाली मशीन होगी, ठीक है, या कोई मतलब कि जो गन्ना पेरने वाली मशीन होती है, या मशीन जो चलती है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ऑयल लगाया जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है कोटिंग होता है। दूसरा क्या होता है हमारा एनोडिंग, ठीक है, अप्लाई एन एनोड कोटिंग टू द मेटल, ठीक है। इसमें क्या करता है, एनोड की कोटिंग कर दी जाती है मेटल के लेयर पर, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, क्लैडिंग है, अप्लाई अ क्लैडिंग कोटिंग ऑन द मेटल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, क्लैडिंग कोटिंग मेटल पे कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, गैल्वेनाइजिंग, अप्लाई थिक लेयर ऑफ जिंक एंड स्टील, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग में क्या किया जाता है, कोई भी अगर मेटल है उसको कोरेड होने से बचाना है तो उस पर जिंक या क्या कर देते हैं, जिंक या स्टील की थिक लेयर, बहुत ज्यादा पतली लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। और एक हमारा लास्ट है, फिफ्थ है हमारा एलॉय, ठीक है, मिश्र धातु बनाना, ठीक है। तो देखिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, कोरेड होने से बचाने के लिए हम मिश्र धातु बना लें, उसमें ढेर सारे स्टील को मिला दे, आयरन, कार्बन फाइबर, जो भी हमारे मतलब कि ढेर सारे अगर मेटल को एक साथ मिला दें, और वो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, जो हमारा मेटल बनेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल खत्म होता है, ठीक है। तो हमें करना ना भूलिए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा क्लास 10 का जो भी चैप्टर चल रहा है, ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी हाल ही में मैंने क्या एसिड बेस एंड साल को, ठीक है, इसके दोनों चैप्टर को मैंने कवर करवाया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।